अहो विधातास्तवन क्वचिद्दया संयोज्य विद्या प्रणयेन देहिनः ताश्चाकृतार्थान् विमुनञ्च पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक्तिचेष्टितं यथा। ये विधाता भी बच्चों जैसा खेल खेलता है। हम तो इसके खिलौने हैं, जब चाहा तब खेला, जब चाहा तब छोड़ा। दूसरी बोली बहन विधाता को मैं नहीं जानती, न मैंने देखा है, और मैं इस अक्रूर को जरूर देख रही हूँ। भगवान ने इसका नाम किसने रखा? इसका नाम क्रूर होना चाहिए। जो हमारे कृष्ण बलराम को हमसे छीनने के लिए आया है, इससे बड़ा क्रूर कौन होगा? सारी रात गोपियां यूं ही, कभी किसी को दोष देती नहीं। सवेरा हो प्रातः होते प्रभु नित्य कर्म से निवृत्त होकर के जैसे ही रथ में चलने के लिए विराजमान हुए, ब्रज गोपियों ने दौड़ के रथ को घेर लिया। किसी ने रथ का पहिया पकड़ लिया, किसी ने घोड़ों की लगाम, कोई मथुरा के मार्ग में लेट गए। अक्रूरी किंग कर्तव्य विमूढ़ कैसे चलाएं रथ? भगवान ने रोकने का संकेत दिया और रथ में खड़े होकर के गोपियों को उपदेश दिया। देवियों दुखी मत हो, 2 दिन की बात, आज मैं जा रहा हूँ, कल मथुरा का मेला घूम लूंगा, परसों घर वापस। सांत्वयामास सप्रेमयि आयास्य एक तो दिन में लौट आऊंगा। गोपियां समझ गई ये स्वयं जाने के लिए बहुत उतावले दिखाई पड़ रहे हैं। जब ये स्वयं जाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा रोकना ठीक नहीं, क्योंकि प्रेम का विशुद्ध स्वरूप होता है तत् सुख सुखित्वम। जो अपने प्रियतम के सुख में ही अपना सुख समझे, वो सच्चा प्रेम होता है। सुख और काम, देखो प्रेम और काम बाहर से एक से लगते हैं। जैसे एक प्रेमी अपने प्रियतम को चाहता है, वैसे कामी भी अपनी कामिनी को चाहता है। चाह बाहर से दोनों की एक सी है, आकर्षण दोनों में है, और अंतर बहुत बड़ा है। क्या? प्रिया प्रीतम के बीच में सुख राशि है। यदि वो सुख एक दूसरे को देने का प्रयास करते हैं तो वो प्रेम है, और वो एक दूसरे से सुख पाने का प्रयास करते हैं तो वो काम है। काम में स्वसुख की प्रधानता होता है, मुझे सुख मिले, ये कामना, और प्रेम में वो सुखी रहे। प्रेमी अपने प्रियतम को सुखी देखना चाहता है, और कामी अपने को सुखी देखना चाहता है। यही प्रेम और काम का बहुत बड़ा अंतर है। गोपियों का काम नहीं, विशुद्ध प्रेम है। इसलिए जब उन्हें लगा कि स्वयं गोविंद जाना चाह रहे हैं और हम अपने सुख के लिए अपने प्रियतम को रोकें, तो ये प्रेम नहीं होगा। तुरंत मार्ग छोड़ दिया और रथेन वायु वेगेन कालिंदी मघनासिनी, तुरंत अक्रूर जी ने मौका मिलती रथ दौड़ा दिया। और जब तक रथ की धूल उड़ती रही, तब तक गोपियां निर्निमेष नयनों से निरंतर मार्ग निहारती रही। धूल शांत हो गई, गोपियां उदास हो गई, लौट के अपने घर गई, मानो मन मुरलीधर के साथ मथुरा चला गया। गोपियों की यह प्रेम स्थिति देख करके, विरह स्थिति देख करके अक्रूर जी का हृदय भी थोड़ा खिन्न हुआ। गोपियों के प्राण धन, जीवन धन, सर्वस्व को मैं उनसे छीन करके ले जा रहा हूँ अपने साथ, और वो भी उस पापी कंस के पास, इसके भीतर दया नाम की चीज नहीं। भगवान जाने इनके साथ क्या व्यवहार करेगा। अचानक यमुना जी का तट दिखाई पड़ा, एकदम निर्मल जलधारा यमुना की देखकर अक्रूर जी बोले, प्रभु बहुत सुंदर जल है, आप आज्ञा दो तो एक डुबकी में लगा के स्नान कर लूं। भगवान बोले अवश्य। तो ठीक है प्रभु, मैं अभी आया। रथ से उतर के अक्रूर जी यमुना जी में घुसे, और जैसी डुबकी लगाए कि कृष्ण बलराम दोनों भैया यमुना जी के भीतर बैठे पाए। अक्रूर जी घबराए, भीतर कैसे घुसे आए।
उछल के तुरंत बाहर रथ में देखा तो दोनों भैया रथ में बैठे बातें कर रहे हैं। तो ये रथ में बैठे हैं तो भीतर कौन दिखा था। दोबारा फिर डुबकी मारी तो फिर कन्हैया जमुना जी के भीतर नजर आए और देखते देखते कन्हैया एकदम चतुर्भुज नारायण बन गए। राहुल भैया तुरंत शेष की सैया बन गए और सनकादिक ऋषि चारों तरफ से खड़े होकर भगवान की स्तुति गाने लगे। अब गुरु जी समझ गए, अरे राम राम, ये तो मैं भूल ही गया कि ये तो साक्षात ईश्वर है, इनका कोई क्या बिगाड़ पाएगा। तुरंत चरणों में साष्टांग प्रणाम करके पूरे एक अध्याय में स्तुति गाई है। नतोस्म्यहं त्वाखिल हेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजाता ब्रह्मा हे आदि पुरुष नारायण आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। स्तुति करके जब लौटे भगवान मुस्कुराए, चाचा जी नारे में बड़ी देर लगाई दी आपने। अतुल जी तुरंत हाथ जोड़ के बोले, सरकार देर तो आपने लगवा दी, आप ही देर लगवाते हैं और आप ही पूछ रहे हैं कैसे देर हो गए। किंतु आपने बड़ी कृपा करी, क्योंकि अब मैं आपको पहचान गया। मैं घबरा रहा था कि मैं कहाँ आपको लेके जा रहा हूँ, और अब मेरा कोई हृदय में डर नहीं रहा। पर एक निवेदन जरूर करूँगा, आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। भगवान बोले, हाँ हाँ चलूँगा, पर पहले मामा जी से तो मिलो, उसके बाद चलता हूँ। ठीक है प्रभु, आश्वासन दे के आगे बढ़े। एक प्रहर दिन बाकी था जो इस समय, और भगवान का रथ पहुंचा मथुरा की सीमा।